देखिए, हिंद महासागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक भारत की रणनीतिक ताकत लगातार बढ़ रही है। भारत और इंडोनेशिया के बीच हुए रक्षा समझौते के तहत अब इंडोनेशिया मलक्का जलडमरू मध्य के बेहद करीब स्थित सबांग बंदरगाह पर भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें तैनात करेगा। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारी मार्ग पर भारत की यह मौजूदगी चीन के लिए बड़ा रणनीतिक संदेश मानी जा रही है। आखिर मलक्का जलडमरू मध्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है और ब्रह्मोस की तैनाती से हिंद प्रशांत का सामरिक समीकरण कैसे बदल सकता है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। समंदर में कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जिन पर सिर्फ जहाज नहीं चलते बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चलती है। उन्हीं में से एक है मलक्का स्ट्रेट और अब यही इलाका भारत की नई रणनीतिक ताकत का केंद्र बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया इंडोनेशिया यात्रा सिर्फ एक राजनयिक मुलाकात नहीं थी बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक नीति को नई दिशा देने वाला अहम पड़ाव साबित हुई। दोनों देशों ने रक्षा उत्पादन, समुद्री सुरक्षा, सैन्य सहयोग और रक्षा निर्यात को बढ़ाने पर सहमति जताई। इसी क्रम में अब इंडोनेशिया मलक्का स्ट्रेट के पास स्थित अपने रणनीतिक सबांग बंदरगाह पर भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें तैनात करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये फैसला ऐसे समय आया जब हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य और समुद्री गतिविधियों को लेकर कई देश चिंतित हैं। ऐसे में भारत और इंडोनेशिया का ये रक्षा सहयोग पूरे क्षेत्र के रणनीतिक संतुलन को नया आयाम देता दिखाई दे रहा है। अब समझते हैं कि आखिर स्ट्रेट ऑफ मलक्का इतना महत्वपूर्ण क्यों है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप, मलेशिया और सिंगापुर के बीच स्थित एक सकरा समुद्री मार्ग है। दुनिया के लगभग 22% समुद्री व्यापार और करीब 29% कच्चे तेल का समुद्री परिवहन होता है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और कई एशियाई देशों की ऊर्जा आपूर्ति भी काफी हद तक इसी समुद्री मार्ग पर निर्भर है। इसीलिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री चोक पॉइंट भी कहा जाता है। अगर कभी इस मार्ग पर संकट पैदा हुआ तो वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति दोनों प्रभावित हो सकते हैं और यही वजह है कि सबांग बंदरगाह की रणनीतिक अहमियत और बढ़ जाती है। सबांग पोर्ट इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के उत्तरी छोर पर स्थित है और यह स्ट्रेट ऑफ मलक्का के प्रवेश द्वार के बेहद करीब है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये कि यह भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा प्रस्तावित ग्रेट निकोबार ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के नजदीक है। यानी भारत और इंडोनेशिया दोनों इस इलाके में समुद्री गतिविधियों पर बेहतर निगरानी रख सकेंगे, जरूरत पड़ने पर समुद्री सुरक्षा को मजबूत कर सकेंगे और हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी रणनीतिक मौजूदगी को और प्रभावी बना सकेंगे। अब बात उस हथियार की जिसने चीन की चिंताएं बढ़ाई। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में गिनी जाती है। ब्रह्मोस लगभग मैक 2.8 से 3 की रफ्तार से उड़ान भरती है, यानी आवाज की गति से करीब 3 गुना तेज। ब्रह्मोस समुद्र, जमीन और हवा से लॉन्च की जा सकती है। बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हुए दुश्मन के रडार से बच निकलने की क्षमता रखती है और कुछ ही मिनटों में अपने लक्ष्य को सटीकता के साथ नष्ट कर सकती है। इसकी यही क्षमता इसे दुनिया की सबसे भरोसेमंद क्रूज मिसाइलों में शामिल करती है। साल 2022 में फिलीपींस करीब $375 मिलियन के समझौते के साथ ब्रह्मोस खरीदने वाला पहला विदेशी देश बना। अब इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस के अलावा भारत की एयर टू एयर मिसाइल खरीदने की तैयारी में है। भारत की रक्षा निर्यात भी अब लगातार आसमान छू रहा है। इस बैठक की सबसे अहम उपलब्धि भारत के स्वदेशी रक्षा उद्योग से जुड़ी है। दोनों देशों के बीच ब्रह्मोस प्रणाली पर सहयोग का समझौता हुआ। इसके तहत इंडोनेशिया अपने ब्रह्मोस मिसाइल भंडार का विस्तार करेगा और भारत के अतिरिक्त ब्रह्मोस बैटरियों की सप्लाई करेगा। समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इस डील के तहत इंडोनेशिया भारत से $63 करोड़ के हथियार खरीदेगा। इसके साथ ही इंडोनेशिया ने
भारत की एयर टू एयर मिसाइल को भी अपनाने का फैसला किया। माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय मिसाइल प्रणाली की प्रभावी क्षमता से प्रभावित होकर इंडोनेशिया ने यह फैसला लिया। इससे भारत के रक्षा निर्यात को गति मिलेगी और मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड अभियान को मजबूती मिलेगी। वहीं वियतनाम के साथ भी ब्रह्मोस आपूर्ति को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। इससे साफ है कि भारत अब सिर्फ अपनी सुरक्षा ही मजबूत नहीं कर रहा, बल्कि रक्षा उपकरणों के वैश्विक निर्यातक के रूप में तेजी से उभर रहा है। अब समझते हैं कैसे भारत चीन की रणनीतिक घेराबंदी का जवाब देने की तैयारी कर चुका है। पिछले कुछ सालों में चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश की। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह, श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट और बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह समेत कई रणनीतिक ठिकानों पर अपनी मौजूदगी मजबूत की है। इससे चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स रणनीति का हिस्सा माना जाता है, जिसके जरिए वो भारत के आसपास समुद्री नेटवर्क तैयार कर रहा है। अब भारत भी हिंद प्रशांत में अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत कर रहा है। एक तरफ अंडमान निकोबार कमान, दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ मलक्का के मुहाने पर इंडोनेशिया का संबाह बंदरगाह और पूर्वी एशिया में जापान जैसे साझेदार देशों के साथ बढ़ता रक्षा सहयोग भारत को इस पूरे समुद्री क्षेत्र में बेहतर निगरानी और तेज प्रतिक्रिया की क्षमता देता है। ऐसे में अगर स्ट्रेट ऑफ मलक्का या आसपास के समुद्री क्षेत्र में कोई असामान्य गतिविधि होती है, तो भारत और उसके साझेदार पहले से कहीं अधिक सतर्क और तैयार रहेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती से इस क्षेत्र में भारत की प्रतिरोधक क्षमता यानी डिटरेंस और मजबूत होगी। साथ ही चीन के कुल समुद्री व्यापार और ऊर्जा आयात का बड़ा हिस्सा भी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर गुजरता है। इसीलिए इस इलाके में भारत और उसके रणनीतिक साझेदारों की बढ़ती सैन्य मौजूदगी बीजिंग के लिए चिंता का विषय बन सकती है। हालांकि भारत और इंडोनेशिया इस रक्षा सहयोग को किसी देश के खिलाफ नहीं, बल्कि समुद्री व्यापार की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के सम्मान और मुक्त एवं सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम बता रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते पर अब भारत की रणनीतिक मौजूदगी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है और हिंद प्रशांत में बदलते शक्ति संतुलन की इस नई तस्वीर पर पूरी दुनिया की नजर है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जहां से गुजरता है दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार, अब वही भारत की ब्रह्मोस मिसाइलें नई रणनीतिक ताकत का प्रतीक बनने जा रहा है। यह सिर्फ एक रक्षा समझौता नहीं, बल्कि हिंद प्रशांत में बदलते भू राजनीतिक समीकरणों का बड़ा संकेत है। और यही वजह है कि इस फैसले को चीन के लिए भी एक स्पष्ट रणनीतिक संदेश माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।